हेलो दोस्तों, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी मामलों में किसी समझौते के आधार पर मामले को खत्म किए जाने के विरुद्ध जो सख्त फैसला दिया है उसके दूरगामी असर होंगे विराम। अब डरा धमकाकर और लेन देन के माध्यम से मामलों को रफा दफा करने का चलन बंद होगा विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने डकैती, दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में अदालत के बाहर पक्षकारों के बीच होने वाले किसी समझौते के मामले को रफा दफा किए जाने का आधार मानने से इनकार किया है और कहा है कि उन अपराधों का समाज पर गंभीर असर पड़ता है और समाज चाहता है कि ऐसे मामले चलते रहें विराम। इस फैसले से वैसे विडंबनापूर्ण मामले भी नहीं होंगे जिनमें दुष्कर्म करने वाली पीड़ित से विवाह करने को तैयार हो जाए तो अदालत मामले को खत्म कर देती थी विराम। यानी जेल गए बिना सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है और न्याय को खरीदे और दबाए जाने की आशंका घट गई है विराम। न्यायालय ने फौजदारी मामलों के समकक्ष धोखाधड़ी के मामलों को रखकर दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है विराम। दरअसल जिस मामले में यह फैसला आया है वह जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों की अपील पर था जिसमें जमीन का मालिक समझौते के लिए तैयार हो गया था विराम। अदालत ने मामले को खारिज करने की अपील को नामंजूर करते हुए यह व्यवस्था दी कि धोखाधड़ी के वही मामले खारिज किए जा सकते हैं जिनका बड़ा हिस्सा दीवानी की प्रकृति का है विराम पैराग्राफ। अदालत की यह व्यवस्था मौजूदा शासन के उस रुख के भी अनुकूल है कि भ्रष्टाचार को मामले में किसी तरह की माफी नहीं दी जाएगी विराम। अब आर्थिक अपराध भी उतने ही गंभीर माने जाएंगे जितने मानव शरीर के प्रति होने वाले अपराध विराम। अदालत की यह व्यवस्था समाज में बढ़ते जातिगत और सांप्रदायिक अपराधों के लिहाज से भी स्वागत योग्य है विराम। इससे कमजोर लोगों के दमन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों में दोषी को सजा मिलने की संभावना बढ़ती है विराम। इसके बावजूद अदालत इस बात की गारंटी कैसे करेगी कि सुरक्षा और जांच एजेंसियां अपना काम किसी पक्षपात के बिना करेंगी और उसमें निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाएगा विराम। जब जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बन जाए तो न्याय पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है विराम। ऐसे में अदालत को अपनी इस कठोर व्यवस्था के साथ न्यायिक विवेक की भी गुंजाइश रखनी होगी विराम पैराग्राफ। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है विराम। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की
तरह यह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। विराम। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। विराम। ये मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद से संबंधित हैं जिसमें विधि का या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है, जिस पर कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व अथवा विस्तार निर्भर करता है। विराम। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। विराम। भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद। विराम। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद। विराम। परस्पर 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। विराम समाप्त।